गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपना जो सब्जेक्ट है वह राजनीति विज्ञान क्लास अपनी जो रहेगी वो बीए पार्ट सेकंड और चल रहा था अमेरिकी राष्ट्रपति, जिसका हम अध्ययन कर रहे थे। वो कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति का अध्ययन कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ या कार्य। तो 3 शक्तियों के बारे में हमने पीछे वीडियो में अध्ययन किया। एक तो कार्यपालिका की शक्ति का अध्ययन किया, दूसरी विधायी शक्ति का अध्ययन किया और तीसरी न्यायिक शक्ति का अध्ययन किया था हमने लास्ट वीडियो के अंदर। अब जो वर्णन करेंगे, जो पढ़ेंगे, 4 नंबर जो शक्ति मिली होती है अमेरिकी राष्ट्रपति को, वो मिली होती है राष्ट्रपति एक दलीय नेता। 4 नंबर शक्ति कौन सी होती है या कार्य कौन सी होता है राष्ट्रपति का? एक दलीय नेता। राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति है वो एक ही दल का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता होता है, एक ही दल को प्राथमिकता देने वाला क्या होता है? नेता होता है। कहने का मतलब है कि एक दल का प्रभाव होने के कारण, एक दल का प्रमुख नेता होने के कारण ज़्यादा शक्तियाँ मिली होती है, ज़्यादा शक्ति मिली होती है कि राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति एक दल का लीडर होने के कारण, एक दल का नेता होने के कारण उसे अपेक्षा से ज़्यादा क्या प्राप्त हो जाती है? शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति का चेयरमैन, वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति का चेयरमैन होता है कि राष्ट्रपति है अपने दल की जो राष्ट्रीय समिति होती है उस समिति का क्या बना होता है? चेयरमैन बना होता है, चेयरमैन होता है और चेयरमैन को नियुक्त भी करता है और दल के अन्य प्रमुख पदों पर नियुक्ति करता है। क्या करता है कि अपने ही दल के अन्य जो पद होते हैं, दल के अन्य पदों पर नियुक्ति करता है कि अपने दल के जो अन्य जो प्रमुख पद होते हैं उन पदों पे भी नियुक्ति करने का कार्य या शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। तो हमने निर्णायक जो विषय होते हैं उन पर भी फैसला कौन लेता है? निर्णायक विषयों पर फैसले लेने का कार्य भी राष्ट्रपति के पास होता है कि एक दल का नेता राष्ट्रपति होता है। अपने दल का प्रमुख लीडर होने के कारण वो क्या करता है कि प्रधान होने के कारण उन्हें ज़्यादा शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति को मिल जाती है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति का चेयरमैन नियुक्त करता है। चेयरमैन को नियुक्त करने के बाद चेयरमैन के कहने पे अन्य पदों पर भी वह अन्य लोगों को नियुक्त करता है और निर्णायक विषयों पर फैसले लेने की भी शक्ति किसके पास होती है? अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होती है। इसके बाद आगे वाली जो शक्ति है 5 नंबर आपसे पूछ ले तो 5 नंबर हम कहेंगे कि अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता, अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता कि अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता अमेरिकी राष्ट्रपति होता है। किसे बनाया गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति को बनाया गया है। पूछ ले आपसे कि एक दलीय के रूप में चुना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दल की वजह से चुना जाता है। दल की शक्ति के साथ साथ वह क्या बन जाता है? दल से चुना जाता है, लेकिन पूर्ण राष्ट्र का
सर्वोच्च नेता का रूप ग्रहण करता है। कि एक दल से जरूर चुना जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति, एक दल से चुने जाने के बाद भी वह देश का क्या बन जाता है, संपूर्ण नेता के रूप में कार्य करता है। और वह एक दल से ऊपर उठकर क्या हो जाता है, एक दल से ऊपर उठकर कि एक दल से वह उस दल का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि उस दल से ऊपर चला जाता है, ऊपर उठकर राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। आपसे पूछ ले कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक दल से जरूर चुना जाता है, लेकिन एक दल के बावजूद भी पूरे देश का, संपूर्ण अमेरिका का सर्वोच्च नेता के रूप में कार्य करता है। वह उस दल से अब वो ऊपर हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने के बाद वह देश का एक प्रतीक चिन्ह के रूप बन जाता है या प्रतीक चिन्ह के रूप में कार्य करता है। और इसके बाद पूछ ले कि वह क्या करता है कि संविधान की रक्षा करता है और संपूर्ण देश के शासन की गतिविधियों को संचालित करता है। कि देश की संपूर्ण गतिविधियां हैं, संधि या समझौते जो भी मान लो, संधि या समझौते जो भी होता है वह अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। इसलिए वह पूरे अमेरिका देश का क्या करने लग जाता है, प्रतिनिधित्व करने लग जाता है। पूरे देश का क्या करता है, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हमने पढ़ा कि एक दल के रूप में, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्र का क्या बन जाता है, संपूर्ण लीडर बन जाता है, संपूर्ण व्यक्तित्व उसके हाथ में आ जाता है। तो ये हमने पढ़ी कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ी। मुनरो क्या लिखते हैं, मुनरो के अनुसार पूछ ले, मुनरो कहते हैं, मुनरो के अनुसार कि मुनरो के अनुसार, मुनरो ने क्या कहा है कि युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ उतनी ही अधिक है, युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ उतनी ही अधिक है, जितनी सामान्य काल कह सकते हैं या फिर नेपोलियन की थी, जितनी नेपोलियन की थी। कि नेपोलियन के पास जितनी शक्ति थी उतनी ही शक्तियाँ किसके पास आ जाती है, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास से आ जाती है। तो ये हमने जाना, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा, उनका अध्ययन किया। अब आपसे पूछ ले कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण क्या रही हैं, या अमेरिकी राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनमें वृद्धि किस प्रकार से हुई है। तो शक्तियों में, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उनकी शक्तियों में वृद्धि किस प्रकार से हुई है, उनकी बात करेंगे। तो पीटर के शब्दों में पूछ ले आपसे कि वृद्धि से पहले पीटर क्या कहते हैं। पीटर के अनुसार आपसे पूछ ले कि पीटर ने क्या कहा है, तो पीटर के अनुसार हम कहेंगे, पीटर कहते हैं राष्ट्रपति का पद एक विस्तारशील शक्ति का पद रहा है। राष्ट्रपति का पद एक विस्तारशील पद रहा है। तो पीटर क्या कहते हैं, पीटर कहते हैं कि राष्ट्रपति का जो
पद होता है वो हमेशा विकास करता रहता है, विस्तारशील रहा है, इसकी व्यापक शक्तियाँ हमेशा से बढ़ती रही है, ये पीटर कहते हैं। अब पूछ ले पहली शक्ति, तो पहली वृद्धि का कारण है राष्ट्रपति का पद धारण करने वाले व्यक्ति महान रहे हैं, व्यक्ति महान रहे हैं। पहला क्या है कि राष्ट्रपति पद को जो प्राप्त करता है, प्राप्त करने वाला व्यक्ति हमेशा से क्या रहा है, महान रहा है, हमेशा से बड़ा रहा है। जैसे बात करें कि कैसे रहा है कि हमेशा राष्ट्र हित में कार्य किया है, कि राष्ट्र हित में कार्य किया है, कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति हमेशा से किसके हित में कार्य करता है, राष्ट्र हित में कार्य करता है, देश हित में कार्य करता है, अपने देश के लिए कार्य करता है। इसके बाद पूछ ले आपसे कि वह क्या करता है, कि संविधान की रक्षा करता है, संविधान की रक्षा करता है। महान किस प्रकार से है, कि महान इस प्रकार से है उनका किसी ना किसी प्रकार से देश के लिए नाता रहा है और वो देश के लिए कार्य करते हैं और संविधान की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसके बाद पूछ ले आपसे, जैसे बात करें कि जैक्सन, इब्राहिम लिंकन या फिर रूजवेल्ट, विल्सन, कैनेडी इसी तौर पे कार्य करते थे। जैसे कौन कौन से, जैक्सन, इब्राहिम लिंकन, रूजवेल्ट या फिर कैनेडी। तो इन व्यक्तियों की बात करें तो ये व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से महान रहे हैं अपने दौर में, और इसी सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या किया है, कार्य किया है, इसी सिद्धांत के अनुरूप ये चले हैं, अपना कार्य करते हैं। तो पहली वृद्धि का कारण है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का पद धारण करता है वो किसी ना किसी कारणवश महान रहा है, तभी वह देश का राष्ट्रपति बनता है और वह राष्ट्र हित में ही कार्य करता है, देश की भलाई के लिए ही कार्य करता है और संविधान की रक्षा करता है। जैसे जैक्सन, लिंकन, रूजवेल्ट, कैनेडी ऐसे महान लीडर इस देश में हुए हैं। तो पहली वृद्धि का कारण हमने पढ़ा शक्ति में। दूसरी शक्ति के वृद्धि का कारण पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्याएं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्याओं से, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्याओं से ऊपर कार्य किया है, से ऊपर कार्य किया है, कि हमेशा से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो संविधान की व्याख्या की जाती है उसके अधीन रह के ही राष्ट्रपति कार्य करता है, और कई बार सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं से ऊपर उठकर भी इन्होंने देश हित में क्या किए हैं, कार्य किए हैं। 2 नंबर शक्ति वृद्धि का कारण पूछ ले तो अपने देश में क्या है, इन्होंने अपने देश की हित की भलाई के लिए कई बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्याओं से ऊपर उठ के भी इन्होंने कार्य किया है। इसके अलावा पूछ ले कि राष्ट्रपति है, कोई विवाद हो जाता है, किस प्रकार से, कि कोई विवाद है, सर्वोच्च न्यायालय ने उस विवाद की व्याख्या की, उस विवाद को दूर करने की कोशिश की उदाहरण के तौर पे, तो उसमें राष्ट्रपति ही ऊपर उठकर, राष्ट्रपति क्या करता है कि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर उठकर उस विवाद को दूर करने की कोशिश करता है, उस विवाद को दूर करने का कार्य करता है। जैसे पूछ ले आपसे मेयर्स विवाद से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय ने मेयर्स विवाद का जो पद होता है उस पद को लेके जो व्याख्या की थी सर्वोच्च न्यायालय ने, उससे ऊपर उठकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना कार्य किया था। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से क्या किया था, राष्ट्रपति ने अपनी स्वेच्छा से
पदभंग किया था, कि उसे पद से हटाया था। जिस मेयर्स विवाद को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आप इस पद को इस प्रकार से नहीं हटा सकते, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पद से ऊपर होकर उस व्यक्ति या उस पद पर विराजमान व्यक्ति को पद से हटाया था। तो ये मेयर्स विवाद है। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं से ऊपर उठकर भी कई बार क्या करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्य करते हैं, जिस कारण इनकी शक्तियों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले सही नहीं दे पाता। तीसरा पूछ ले आपसे कि तीसरी वृद्धि का कारण है राष्ट्रपति पद के प्रजातांत्रिकरण। राष्ट्रपति पद प्रजातांत्रिकरण, कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति का पद पहले अप्रजातांत्रिक तरीके से होता था, कहने का मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से होता था, वह वर्तमान में किस प्रकार से होने लग गया, प्रत्यक्ष रूप से होने लग गया, जिस कारण इसकी शक्तियां बढ़ी है। कहने का मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन बंद करके, निर्वाचन न होकर वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होने लगा। कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि का कारण है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन न होकर के प्रत्यक्ष रूप से क्या होने लग गया, निर्वाचन होने लग गया, और जिसमें संपूर्ण जनता क्या लेने लग गई, अपना भाग या हिस्सा लेने लग गई, जिस कारण अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 4 नंबर पूछ ले आपसे, वृद्धि का 4 नंबर क्या है कारण? तो 4 नंबर कहेंगे हम कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महान विश्व शक्ति, संयुक्त राज्य के एक महान विश्व शक्ति के रूप में उदय और अमेरिका द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से, और अमेरिका द्वारा लोक कल्याणकारी धारणा से, कि संयुक्त राज्य के एक महान विश्व शक्ति के रूप में उभरा है। अमेरिका एक विश्व महान शक्ति के तौर पे जाना जाता है, और इसी कारण इन्होंने विश्व में लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, और लोक कल्याणकारी योजनाएं संपूर्ण राष्ट्रपति के हाथ में रहती है, और राष्ट्रपति की शक्ति में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद आपसे पूछ ले 5 नंबर क्या है? तो 5 नंबर जो वृद्धि का कारण है वो हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि 5 नंबर अमेरिकी राष्ट्र के सम्मुख जो संकट आई, कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सम्मुख अनेक प्रकार के संकट आए, अनेक प्रकार की ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई। उन स्थितियों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत अच्छी तरह से कार्य किया था। कहने का मतलब अपने देश को उन संकटों से उबारा था, उन संकटों से दूर लेके गए थे, जिस कारण अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कहने का मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ कैसे बढ़ी है, जैसे ऐसा बात करें कि आर्थिक संकट है, आर्थिक संकट से अमेरिका को कैसे उबारा, बात करें कि इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध, बात करें शीतकाल है, शीतकाल। तो इस प्रकार के अमेरिकी देश में अनेक प्रकार के आर्थिक संकट आए थे। इन्हीं आर्थिक संकटों से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने देश में जिस प्रकार से कार्य किया
जिस प्रकार से अपनी जनता को और अपने देश की सुरक्षा की, उन्हीं के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति का गौरव बढ़ा है, अमेरिकी राष्ट्रपति है वो शक्तिशाली बना है। तो आपसे पूछ ले अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तिशाली वृद्धि के कारण क्या रहे हैं, तो कारण अनेक प्रकार से रहे हैं। पहला तो कि राष्ट्र के जो नेता होते हैं वो महान व्यक्ति होते हैं, इस कारण वृद्धि हुई है। दूसरी पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं से ऊपर उठ के कार्य करते हैं। तीसरी आपसे पूछ ले तो तीसरी कहोगे कि राष्ट्रपति का पद है वो प्रजातांत्रिक हो गया है, अप्रत्यक्ष न होकर के प्रत्यक्ष होने लग गया है। 4 नंबर आपसे पूछ ले कि संयुक्त राज्य विश्व में एक महान शक्ति के रूप में उदय हुआ है, जन्म लिया है, जिस कारण अमेरिकी जो देश है वो अपने देश में ही नहीं विश्व में लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाता है। 5 नंबर पूछ ले कि जब अमेरिका में जब जब संकट आए तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने देश के लिए जो कार्य किए, उन्हीं कार्यों के लिए उन्हें ज़्यादा शक्तियाँ मिली है। तो ये हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ और वृद्धि के कारण जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी जो आने वाला जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।